आज ही क्या लगा कि आज किसान दौड़ रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक, किसी एक आदमी का ऑनलाइन नहीं हुआ, एक आदमी। और सर एक निवेदन और है, जो मैं आपके लिए हॉस्पिटल में आप गए थे, कार्रवाई के नाम पे केवल उसको जो है ट्रांसफर किया गया। और सर वहाँ पे एडिशनल सीएमओ पीके यादव भी मौजूद थे, अधीक्षक भी मौजूद थे, और पैसा वहाँ पे वापस किया गया। अगर किसी सक्षम अधिकारी के सामने अगर पैसा वापस होता है तो क्या जांच का विषय है कि सर उसको तत्काल प्रभाव कर रही है। और एक और छोटी सी बात, ये जो मोटा तूफान आया था उसमें क्या कार्रवाई हो रही है? होगा सर, जांच होगी, कुछ होगा कि बस देखिए अभी तक संकलित रिपोर्ट तहसीलदार साहब मुझे दिए नहीं है, आंशिक आई है। संकलित जैसे आ जाएगी मैं आपको फोन कर दूंगा। ऊपर से ही मिले सर, निवेदन है ऊपर से ही किसानों का बहुत नुकसान हुआ है, ऊपर से ही मिले सर। कोई भी लापरवाही करेगा किसी गाजीपुर में 7,000 रुपए पर किसान जो खेत है उसके हिसाब से मिल रहा है, पर किसान उसको मिल रहा है 7,000 रुपए ऑनलाइन हो रहा है, उनका करके अपडेट करके। यहाँ भी सब कम से कम ऐसा करिए किसानों का ये काम मेरा खत्म हो जाएगा। ठीक सिखाए हो नया टेक्निक है ना, अब नया टेक्निक आ गई है। पहले हमेशा टेक्निक बदलती रहती है, क्या कहते हैं कब तक हो जाएगा? हाँ कब से होना शुरू हो जाएगा? बहुत परेशान है जनता। हाँ एक तो किसानों का नुकसान हुआ है, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जो मोटा तूफान था उसको लेकर किसान और जनप्रतिनिधि ज्ञापन दिए हैं, क्या सर इस पर कार्रवाई? ये समाजवादी पार्टी के अखिलेश सिंह राठौर जो पंचायत सदस्य हैं, आपने ज्ञापन दिया है। और दो समस्या है, एक किसान की धान की मामला है जो पिछले तूफान में या पानी में वर्षा में, उसके लिए स्पष्ट निर्देश मेरे द्वारा दिया जा चुका है कानूनों को, लेखपालों को मीटिंग करके गांव में सर्वे करके जिनका वाकई 33% से ज़्यादा नुकसान है उनकी सूची बना करके तुरंत उनके आईडी में पैसा उनके खाते में एफसी कोड लेकर के अकाउंट नंबर लेकर के उनमें ट्रांसफर करने की कार्रवाई तहसीलदार के माध्यम से की जाए। तहसीलदार साहब को भी आज मैंने कहा, मैं स्वयं इस पर चिंतित हूँ। और दूसरा प्रकरण इन्होंने उठाया है सत्यापन का, धान क्रय केंद्र के सत्यापन का। सभी लेखपालों की आईडी बन गई है, लेखपालों को ही ट्रेनिंग भी दे दी गई है आज, और आज से कल से काम तेजी से स्टार्ट होगा। जनता के हितों से कोई खिलवाड़ कर्मचारी करेगा तो उसके खिलाफ मैं सख्त कार्रवाई करूँगा। हॉस्पिटल पर कार्रवाई कर दिया नहीं, चला गया है। कार्रवाई कहाँ हुई है उसमें? नहीं अब औचक निरीक्षण करने जा रहा हूँ रात में, तो मैं रात में औचक निरीक्षण करूँगा। जो सर जो पकड़े गए तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं? उस पर तो लेवल सीएमओ ही करेंगे, सीएमओ अधिकारी करेंगे। प्रकरण कई हैं और कई दिनों से तहसील का चक्कर लगा रहा हूं मैं। मामला ये है, पहला मामला यह है कि किसानों का जो ऑनलाइन होता है धान बिक्री के लिए, आज मैं एसडीएम साहब से एक हफ्ते पहले मैंने कहा था कि इसको ऑनलाइन कराया जाए, तो उन्होंने उस समय कहा कि मेरा मोबाइल गिर गया था, आईडी नहीं बन पाई थी। फिर तो उसी दिन का एक मोबाइल में मिल गई है, अब मैं बनवा दूंगा। तो आज कहे हुए एक हफ्ते हो गए, मैं फिर आया और फिर मैं कहा, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं है। किसान दौड़ रहा है अपना धान बेचने के लिए, धान बिक्री नहीं हो पा रही है। एक तो देखे कि मोथा तूफान आया था, उससे किसान परेशान है। मोथा तूफान में तमाम ज्ञापन दिए गए, तमाम ज्ञापन देने के बाद डीएम एसडीएम सारे लोगों को दिया गया और आश्वासन भी मिला कि इसकी सर्वे कराया जाएगा और सर्वे करा करके उचित मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं, किसी प्रकार की किसानों से कोई वार्ता नहीं। सीधे तौर पे जितना कागज दिया गया सारे कागजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। तीसरा प्रकरण, आज के 2 महीना पहले मैं फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे एक फार्मासिस्ट है सुभाष नाम के, वो एक महिला से टाँका लगाने के नाम पे 500 रुपये लिए थे और वहाँ पे मौके पे एडिशनल सीएमओ मौजूद थे, अधीक्षक मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में वीडियो है। भ्रष्टाचार इस चरम पे है
कि उनकी मौजूदगी में उसने 500 रुपया वापस किया और वापस करने के बाद कार्रवाई के नाम पे केवल सुभाष का ट्रांसफर नेम डाल कर दिया गया, खानापूर्ति की गई। दूसरा, वहीं धर्मराज शर्मा है बहादुरपुर के, उनकी वाइफ की डिलीवरी हुई थी और डिलीवरी के नाम पे आशा से मिलकर के डॉक्टर ने 6,000 रुपया लिया। और जब मैं अधीक्षक राजीव पांडे से शिकायत किया तो राजीव पांडे ने कहा कि जो है यह डिलीवरी के नाम पे जो पैसा लिया गया वो पैसा वापस कर दूंगा। अब ये बताइए कि जांच किस चीज की होगी, किस चीज की जांच होगी, जब एडिशनल सीएमओ जो नोडल है वो खड़े हैं, अधीक्षक खड़े हैं, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं रही है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है, भ्रष्टाचार अपने चरम पे चल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या लग रहा है, मतलब सरकार की मंशा काम करने का नहीं है? नहीं, कोई काम नहीं है। तो सीधे सीधे मैंने आपसे कहा ना कि वहाँ पे जो नोडल है जो चाहेगा तो तुरंत उसको सस्पेंड कर सकता है, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं अस्पताल से की गई। मैं यहाँ तक कि डीएम साहब, कलेक्टर साहब के यहाँ भी मैंने ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब से मैंने कहा, तब जाकर के नेम ट्रांसफर केवल किया गया, कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज भी पीड़ित को धमकाया जा रहा है। धर्मराज शर्मा आए थे, उनको धड़काया जा रहा है, धमकाया जा रहा है कि तुम अपना एप्लीकेशन वापस लो। अखिलेश राठौर की आगे की रणनीति क्या है? देखिए, अगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहपुर हॉस्पिटल पे अगर सुभाष फार्मासिस्ट और डॉक्टर पे कार्रवाई नहीं होगी तो मैं बता देना चाहता हूं कि मैं धरना प्रदर्शन करने का काम करूंगा और जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी, पूरी जिम्मेदारी। पूरा इंडिया में होता है।